अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है सैस। तो सैस जो है ये CSS का जो है ना एक्सटेंशन है, यानी कि उसके अंदर CSS जो स्टाइलिंग जो है उसके अंदर और फीचर्स ऐड करता है। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। पहले इसका मुखफ़फ़ होता है सिंथेटिकली ऑसम स्टाइल शीट्स, ये मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, ये फीचर्स और ज़्यादा इसको ना बढ़ाता है। जो मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें जो मेन आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि अगर आप ये 3 चीज़ें ही सीख लें तो काफ़ी है इसके अंदर। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा एडवांस जाना है तो इसके अंदर फिर कंडीशंस भी होती हैं जैसे इफ़ वगैरह हो। ठीक है, और भी इसके अंदर फीचर्स हैं। मेन ये 3 है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूँ। पहले नेस्टिंग, यानी कि कोड जैसे जैसे आप डिवीजन, जैसे एक बड़ी डिवीजन है जैसे बॉडी है। ठीक है, और उसके अंदर भी डिवीजन है। इस तरह से आप करते 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 अंदर फिर उसके जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, तो उसको जो है ना आप बार बार अगर आपने लिखना हो तो जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर कौन है, फिर इस तरह से करके तो वो आपको बार बार ना CSS में अलग अलग लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा, इसमें आप उसको अंदर ही लिख देंगे उसके। ठीक है, तो मैं इसका आपको दिखाऊंगा करके कि किस तरह की नेस्टिंग होती है। ठीक है, फिर है वेरिएबल्स। अब जो है ना वेरिएबल के अंदर जैसे कोई कलर है आपकी वेबसाइट का। अब जैसे आपकी वेबसाइट के आप चाहते हैं 3 मुख्तलिफ कलर हो, रेड, ब्लू और येलो। ठीक है, आप ना एक वेरिएबल लिख लेंगे, उसके अंदर जो है ना वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, और वो वेरिएबल सारों को साइन कर देंगे। अब आपको ना सिर्फ और सिर्फ ना वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत है, ना कि कोड में हर जगह जाके आप उसको ना चेंज करें। ठीक है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करें तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर होता है ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, यानी कि ये सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, और उसका कोड जो नहीं आपको खुद कंपाइल करके देगा, उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है, घंटों बचाएगा ये आपके। ठीक है, सैस जो है इसके लिए जो है ना एक ये सिर्फ विजुअल कोड में काम करता है। ठीक है, और इसके लिए ना आपको सैस लाइव कंपाइलर चाहिए होता है। ठीक है, बस इतना सा फिलहाल है। और अब जो है हम जो है वो शुरू करते हैं अपना काम। ठीक है, पहले तो है आपने यहाँ एक्सटेंशंस में आना है और यहाँ आके जो है वो आपने सैस लिखना है। ठीक है, सैस लिख के ये सैस पहला, दूसरा, तीसरा, और ये जो है ना ये सबसे अहम है लाइव सैस कंपाइलर। यहाँ पे इंस्टॉल लिखा होगा तो वो आपने ना इंस्टॉल कर लेना। और ये ब्यूटीफाई, ये पहले 4 जो है ना, या आइकन देख लें इनके, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये वाले आइकन है इनके, ये आप कर लेना ताकि ये आपको जो है ना फ़ायदा देगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी आ गया। अब मैं ये पहले बना लेता हूँ। और हाँ, जो मैं आपको 3 चीज़ें सिखाऊंगा, अगर आप उससे उससे ना ये वाली वेबसाइट बना सकते हैं आप इस तरह की। ठीक है, ये सारे फंक्शनैलिटी जो है ना आप उन 3 काम सीख के करा सकते हैं। ठीक है, और ये जो है रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, बस इतना सा इसका। ठीक है, और अब मैं जो है ना आपको बना के दिखाता हूँ इसको। पहले तो है हम index.html ले लेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दूंगा CSS का, उसके अंदर जो है फिर मैं बनाऊंगा। अब मैं इसका कोई भी नाम दे सकता हूँ। अब इंडेक्स पेज है तो index.SCSS हमने ये वाले एक्सटेंशन इस्तेमाल करने, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा, और हम जो है ना इसको साइड पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है जो मेन चीज़ वो मैंने आपको दिखानी है वो ये है कि आपने ना अब इधर आके ना इस पर क्लिक करना है, वॉच सैस कंपाइलर। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसको रीड ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो है अब ये बन के आ गई है। अब जो मैं इसमें लिखूँगा वो इस फाइल के अंदर आएगा बन के। ठीक है, खुद ही ब खुद ही। और जो है ना हमने इसके अंदर अपने HTML के अंदर जो फाइल लिंक करानी है ना, वो हमने यही वाली करानी है, ये पहले index.css वाली, ना कि index.sass। HTML को sass का नहीं पता, लेकिन CSS का पता है कि कौन सी होती है। अब यहाँ के बस लिंक करा देते हैं इसको। ठीक है, लिंक CSS, और इसके अंदर ये वाली पहली पहली फाइल index.css वाली करानी है अपना, ना कि ये sass वाली। ठीक है, ये सेव, और ये फाइल जो हमारी लिंक होगी उसके साथ। ठीक है, तो अब आके ना मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कि कंपैटिबिलिटी कैसे होगी। अब जो मैंने आपको बताया था कि अब ये जो है हम देते हैं हमेशा, पहले सेटिंग करते हैं इसकी। ठीक है, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब ये देखें, अब ये जो है कन्वर्ट होके इसके अंदर है, ये देखें, ये कंपैटिबल है। अब ये ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी इस तरह बनेगी इसकी। ठीक है, ये खुद ब खुद इसने, हमने ये लिखा है, इसने ये खुद ब खुद ही जो है ना उसकी डिवाइड करके और भी ब्राउज़र के लिए कंपैटिबल बना दिया इसको। ठीक है, अब जो है मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ एक डिवीजन ले लेता हूँ, डॉट कंटेनर। ठीक है, एंटर। ठीक है, फिर डॉट कंटेनर। ठीक है, ये सेव। अब इसके अंदर मैं एक ले लेता हूँ ए। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ होम।
ठीक है। अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नेस्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये भी नेस्टिंग है वैसे कि ये कंटेनर, कंटेनर के अंदर कंटेनर कौन, फिर उसके अंदर ए, ये भी, इसको भी नेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ इसको बनाना कैसे है। अब यहाँ के मैं कर देता हूँ डॉट कंटेनर। ठीक है, अब इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ 100%, हाइट भी दे सकता हूँ 100%। ठीक है, अब नेस्टिंग हम यू करनी है। अगर हम डायरेक्ट सी एस, इसको मैं जो है ना फिलहाल नीचे कर देता हूँ समझाने के लिए। अब जो है ना ये नेस्टिंग है। इसी तरह से ना अगर हम सिर्फ सी एस एस में लिखें ना तो हम यू लिखते हैं इसको कंटेनर। ठीक है, फिर कंटेनर के आगे फिर आके फिर कंटेनर कौन लिखते हैं। ठीक है, अगर फिर उससे भी अंदर जाना हो तो आगे जाके ए लिखते हैं। इस तरह से अगर मैं यहाँ चेंज करूँ ना तो सिर्फ ये अंदर वाला ए चेंज करेगा। तो मैंने जो है ना इसको अब करनी है नेस्टिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके इसको सेव। ठीक है, अब सेव करूँगा तो ये देखें ये वाली जो है इसके अंदर बन के आ गए। अब मैं अंदर जाकर ना यहाँ पे लिखता हूँ। अब नेस्टिंग यू करते हैं, डॉट कंटेनर कौन। ठीक है, अब यहाँ के मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल, हाइट 100%, पैडिंग 20 पिक्सल 1 EM। ठीक है, इसी तरह से करके अब जो है मैं ये बहुत सारे पेज कर देता हूँ इधर। ठीक है, होम 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 कैंसिल करके यूएल इधर। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ आके लिखता हूँ यूएल ए। ठीक है, अब इसी तरह से इसका जो है मैं कलर दे दूंगा। अब इस, हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल्स भी। ठीक है, अब वेरिएबल में जो है ना आप इसको लिखता डॉलर साइन से। ठीक है, डॉलर, या मैं दे देता हूँ टी टेक्स्ट। ठीक है, ये कॉलन। ठीक है, कॉलन डाल के यहाँ पे आपने देना होता है कलर F4 ठीक है, ये अब आप आके सेव कर देना। अभी यहाँ कलर देना इसलिए एरर आया, अगर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कलर दूँ जो है वो ये दे देते हैं पिंक। ठीक है, सेव, और ये जो है अब सेव हो गया। मैं इस इधर आके इसको कलर देना डॉलर, और ये टेक्स्ट आ गया तो ये कलर इसको असाइन हो गया। देखिए अब ये सक्सेस हो गया, यानी कि ये ठीक है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और भी कलर हो, टेक्स्ट का दूसरा कलर हो, कॉलन। ठीक है, अब इधर आके मैं एक और दफ़ा जो है वो यही लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन अब जो है मैं इसको दूंगा ब्लू कलर। ठीक है, इधर आके सेव, और ये वाला कलर आगे। ठीक है, एक और भी कलर देता हूँ मैं टेक्स्ट 3। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते, कोई भी ना। अब ये मैं दे देता हूँ F4। ठीक है, ये सेव। ठीक है, अब ये वाले कलर जो है हमने दे दिए इसको। अब जो है मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ इसको लाइव कंपाइलर के अंदर। ठीक है, ये देखें ये इसके अंदर जो है वो कलर ए का कलर जो है वो ये वाला आ गया। अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये देखिए यही काम हमें इस तरह करना पड़ता बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने CSS में इसको बस इतना सा लिखा है और ये वाला काम हमारा सारा हो गया। ये वेरिएबल जो है ना आप कह रहे कि इधर नहीं आ रही, ये वेरिएबल जो है ना सिर्फ सैस के अंदर होता है, CSS में सपोर्टिव नहीं है ये, इसीलिए इसको एक्सटेंडेबल कहते हैं, यानी कि इसको एक्सटेंड किए इन्होंने, बढ़ाया CSS को। ठीक है, तो इसी तरह करके अब मैं जो है कंटेनर का भी कलर दे देता हूँ इसके साथ ही, इसको कम। ठीक है, अब जो मैं इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ। ठीक है, ये आपको हैश डालने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ हम वेरिएबल देते हैं ये वाला कलर। ठीक है, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, इसको मैं कलर दे देता हूँ टेक्स्ट 3 वाला, यानी कि ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके मैं टेक्स्ट डेकोरेशन कर देता हूँ नन, यानी कि इसके नीचे वाली लाइनें ख़त्म हो जाए। ठीक है, और मैं ये इसको ले लेता हूँ दोबारा इधर, 1 2 3। ठीक है, ये 3 दफ़ा आ गई। अब मैं जो है ना इसकी डिस्प्ले कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इनको ना ये प्रॉपरली जो है ना वो डिवाइड कर देगा अपने साथ साथ। ठीक है, अब ये आ गया सारा। और जो है अब इसके अंदर जो कंटेनर था, कंटेनर की मैं देता हूँ कंटेनर कौन। अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है इसका मैं दे देता हूँ हैश नहीं, ये टेक्स्ट। ठीक है, अब ये इस तरह हो गया। अब मैं इसको अगर बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो ये इस तरह, ये हम मैं चाहता हूँ कि ये दरमियान में आ जाए, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ मार्जिन ऑटो। ठीक है, तो ये दरमियान में आ गई। ठीक है, उसी इतना सा था। मैं चाहता हूँ कि इसका मैं कलरिंग चेंज कर दूँ, तो मैं ये पिंक हटा देता हूँ, ये आपको समझ आ गया किस तरह से। अब मैं इधर आके
भी ये कह रहा है कि वो दूसरे पहले नंबर वाला जो है ना वो नहीं है, तो इसलिए मैं इसको हटा दूंगा इधर से। ये कलर मुझे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ एक ही कलर चेंज करूँगा, अब सारे चेंज। अब यहाँ के मैं दे देता हूँ डार्क ग्रे 333, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब ये खुद बहुत चेंज हो गया, डार्क ग्रे हो गए, ठीक। बस ये इतना सही है, ठीक है। इसी तरह जो है ना मैं आपको एक और दिखाता हूँ, मैंने वेबसाइट बनाई हुई थी ब्लॉग की टेम्पलेट, ये वाला, ये भी सैस के अंदर बना हुआ है, ठीक है। इसका भी कलर चेंज करने के लिए सिर्फ मुझे ना कलर चेंज करना, तो ये जो है ना सारा का सारा ये चेंज हो जाएगा इसी तरह से, ठीक है। बस सैस के लिए इतना सही है। देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।